हेलो कमांडो, गुड मॉर्निंग। प्रायोरिटी चल रही है ना? चल चलिए ठीक है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रीनल फेलर। जैसे कि मैंने आपको कई बार में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन पूरी तरह से आपको क्लियर नहीं किया था। तो रीनल, जैसे कि रीनल फेलर होता क्या है इसका देखिए। जो रीनल फेलर मैंने आपको बताया था कि रीनल फेलर जैसे किडनी फेल कर सुने होंगे अगल बगल, या उनकी किडनियां फेल कर गई, ऐसे सुने हैं ना। मतलब कि ये सुने होंगे कि ये उनका किडनी फेल कर गई है और उनका वो डेथ हो गया अचानक। तो ये काफी डेंजर डिजीज है। डिजीज तो नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्जेनिटल फेलर की तरह से डिसऑर्डर है किडनी का। और इसे जनरली ये जो डिजीज होता है, इसके क्या कारण है, ये क्यों होता है, इसका सही सिम्पटम साइन क्या होता है, इसकी कोई मेडिसिन है कि नहीं है। तो ये चीजें आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो अगर अच्छे लगे वीडियो को तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छे लगे नहीं लगे तो उसे सब्सक्राइब मत करिएगा। तो आज के चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। रीनल फेलर। तो ये जो रीनल फेलर है, देखो यहाँ पे दो वर्ड है। रीनल का मतलब किडनी, फेलर का मतलब फेल कर गया। मतलब कि आपका किडनी ही क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। मतलब कि इस केसेस में जो आपका जो रीनल फेलर लिखा है, इस केसेस में किडनी ही काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। अब क्या कारण है ये हमें नहीं पता, अभी हम आपको इसके बाद बताएंगे ना। कहने का मतलब ये है, अभी नहीं बताऊंगा। तो रीनल फेलर का मतलब ये हुआ किडनी फेल कर गया। अब क्या कारण है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में अभी बताएंगे नहीं, नीचे डिस्कस बताएंगे। तो फिलहाल में ये समझिए कि रीनल फेलर में ये होता है कि किडनी क्या कर देती है, फेल कर जाती है। फेल कैसे होती है, आप जानते हैं कि ब्लड, किडनी का वर्क होता है, मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करना होता है ना। तो जो ब्लड को फिल्टर करती है, वही उसी दौरान ये किडनी क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। फेल कर जाना का मतलब किडनी काम करना बंद कर देना। तो ये प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस जानना है, इसका सही क्या कारण होता है, ताकि हम अपनी किडनी को फेल होने से बचाएं। तो हाँ, ये अच्छी बात है। हम इसको कारण आप बताएंगे और इस पे कुछ सिम्पटम भी बताएंगे, ताकि आप सिम्पटम देखकर तुरंत उसका इमिडिएटली आप उसका रिस्पांस या इलाज करा सके। तो आज वो सिम्पटम बताएंगे और कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे। मेडिसिन जनरली इसमें कोई होता नहीं है। जनरली हम ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन का इंजेक्शन लगवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ताकि वो हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर सके। तो फिलहाल में हम बात करते हैं किडनी होता क्या है, अरे रीनल फेलर। तो देखिए ये कह रहा है कि किडनी परमानेंटली फेल टू फिल्टर आउट ऑफ वेस्ट। मतलब कि किडनी इस केसेस में जो किडनी फेलर जो होता है, रीनल फेलर जो होता है, इस केसेस में हमारी जो किडनी जो होती है परमानेंटली का मतलब समझ रहे हैं, हमेशा के लिए। परमानेंटली का मतलब हमेशा के लिए फेल कर जाती है। हमेशा के लिए क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। मतलब कि हमारा जो किडनी है, ब्लड को फिल्टर करने का जो प्रोसेस कर रही है, वही हमेशा के लिए खो देती है। मतलब कि इस प्रोसेस में आपका किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। डैमेज का मतलब कि वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं करता है। तो कह सकते हैं कि देखिए कह रहा है किडनी परमानेंटली फेल टू फिल्टर आउट ऑफ वेस्ट। हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने में क्या कर जाती है, फेल कर जाती है परमानेंटली, हमेशा के लिए। सो दिस कंडीशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी स्वेलिंग। इसी की वजह से हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट क्या कर जाता है, स्वेलिंग करने लगता है। अब जाहिर सी बात है स्वेलिंग करेगा ही, क्योंकि सेल्स टिश्यू के पास अगर भोजन नहीं जाएगा, भोजन क्यों नहीं जाएगा, जब ब्लड फिल्टर ही नहीं करेगा किडनी, तो वहां से फिल्टर होके किडनी कैसे पंपिंग करेगा, वहां से कैसे ट्रांसपोर्टेशन सेल्स टिश्यू तक आएंगे। तो ये अनेक दिक्कतें होने लगती है। ब्लड में वैसे ही पॉइजनस सब्सटेंस वैसे ही रह जाते हैं। ब्लड में पॉइजनस सब्सटेंस रहने की वजह से सेल टिश्यू हमारे उसको ले नहीं पाती है, सेल टिश्यू नहीं ले पाती है, तो अनेक तरीके से दिक्कतें आने लगती है।
फिलहाल में कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा कारण सदी बताइए जो ये आपका ये किडनी जो फेल कर रहा है इससे हम बच सके। हाँ मैं कारण बताऊंगा, धैर्य रखो ना। तो देखो इसमें होता क्या है, जनरली समझ में आया, किडनी परमानेंटली फेल टू फिल्टर आउट ऑफ वेस्ट, हमारे ब्लड का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने में वो परमानेंटली रूप से फेल कर जाती है। इसके वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट क्या कर जाते हैं, स्वेलिंग कर जाते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज। सर जी इसका कारण तो बताएंगे हमें। हाँ कारण देखिए, इसका जो कॉजेज होता है, रीनल फेलर कैन रिजल्ट नंबर ऑफ केसेस डायबिटीज और हाइपरटेंशन। मैंने आपको हाइपरटेंशन जब पढ़ा रहा था अभी अभी कुछ कल या परसों मैंने हाइपरटेंशन, अगर वीडियो नहीं डाला होगा तो मैं उसको डाल दूंगा, लेकिन ऑफलाइन में मैंने हाइपरटेंशन पढ़ाया हूँ। उसका हाइपरटेंशन बढ़ने का मतलब, हाइपरटेंशन में होता क्या है, ब्लड जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल रेंज से काफी तेजी से बढ़ जाता है। मतलब कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर का जो वैल्यूम होता है 120/80 वो आपका नॉर्मल रेंज से क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि जो 120 सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 140 हो जाता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 90 हो जाता है। मतलब कि हाइपरटेंशन के केसेस में ये जो आपका प्रेशर दिखने को मिलता है ना 140/90, ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। देखिए ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। तो कहने का मतलब ये है कि रीनल फेलर का कई रिजल्ट है, कई कारण है। जनरली मैंने आपको बताया था किडनी ऐसे ही फेल नहीं कर जाती है, इसमें आप डॉक्टर खोजते रह जाते हैं क्या कारण है, ये मिल नहीं पाता है। तो फिलहाल में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपका रीनल फेलर है, किडनी फेल करने का कारण जो है, इसमें जनरली कई कारण है, लेकिन कुछ ही कारण को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज में होता क्या है, जब ब्लड का कंसंट्रेशन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, सॉरी ब्लड के अमाउंट में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो इंक्रीज करने लगता है। जब इंक्रीज करने लगता है तो वो किडनी उसको फिल्टर करने में काफी प्रेशर लगाता है। अच्छा सोचो, अगर कोई गाढ़ा पानी है तो उसको उठाने में ज्यादा लगेगा कि हल्के पानी को, हल्के पानी को, या ऐसे सोच सकते हैं गाढ़े पानी को अगर गिराओगे जब सतह पे तो बहुत धीरे धीरे फैलेगा, और जो कम कंसंट्रेटेड पानी रहेगा मतलब चीनी का सिरका जो रहेगा उसको गिराओगे बहुत तेजी से फैल जाएगा, ऐसा होता है ना। उसी तरह जब हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ना है ना, जब हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ता है मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ना, तो किडनी इस तरह फिल्टर करती है, ऐसे 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 फिल्टर करती है ना। तो अगर वो कंसंट्रेशन कम रहता तो ऐसे 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 फिल्टर कर लेता ना। हाँ तो ये कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज के केसेस में ब्लड का कंसंट्रेशन में ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना ये किडनी फेलर कहलाता है, मतलब कि रीनल फेलर कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब सभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो ये रीनल फेलर का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है, वो जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसमें मालिक्यूल्स बढ़ेंगे, मालिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी सही तरीका से वर्क नहीं करेगा। अरे ब्लड ऐसे 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 जाएगा धीरे धीरे, तो उसको उठाने ऐसे 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 फिल्टर करने में समय लगेगा ना। तो वही बात है। तो दूसरा कारण हाइपरटेंशन मैंने बताया था, हाइपरटेंशन मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन का भी कई कारण रहता है। हाइपरटेंशन जैसे उसमें मैंने फर्स्ट आपको लिखवाया था रीनल, रीनल मैंने बताया था रीनल, रीनल उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि रीनल जो होती है हाइपरटेंशन में ओके एक मिनट आई एम सॉरी। तो चलिए ठीक है। देखिए हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, ये अनेक दिक्कतें की वजह से ब्लड प्रेशर क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे किडनी सही तरीका से वर्क नहीं करेगी तो जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा तो ब्लड में ही रहेगा ना,
तो उस समय क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल रहने की वजह से किडनी हमारा नॉर्मल किडनी वेस्ट मटेरियल ब्लड में रहने की वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है। क्यों प्रेशर बढ़ता है, हम बताए थे मालिक्यूल अगर उसमें ज़्यादा रहेंगे तो प्रेशर आसानी से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, होता है ना, फोर्स बाय एरिया। अगर फोर्स कब बढ़ेगा, जब मालिक्यूल्स बढ़ेंगे। जब मालिक्यूल्स मतलब कि जब ब्लड किडनी ब्लड को सही तरीके से फिल्टर नहीं करेगी तो उसमें मालिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी ना, तो मालिक्यूल्स जब बढ़ेगा तो आपस में टकराएंगे तो फोर्स आसानी से इंक्रीज करेगा। जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। तो हाइपरटेंशन के केस में ये रीनल फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। कुछ और कारण ही है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैंने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मैंने ये बताया था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मैंने बताया था कि इसमें ब्लड का ब्लड जो होते हैं, जो किडनी का जो नेफ्रॉन फिल्टरिंग यूनिट होता है वही काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कहने का मतलब कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने लेक्चर दिया हूँ, उसमें मैंने बताया हूँ कि जो नेफ्रॉन या किडनी का जो फिल्टरिंग यूनिट होता है वही डैमेज कर जाता है, तो उस केसेस में भी ये रीनल फेलियर होने का चांसेस होता है। आपका पॉलीसिस्टिक किडनी के कारण में भी होता है, किडनी स्टोन हो जाता है तब भी, मतलब कि वो सारा चीज ये किडनी के वर्किंग पे डिपेंड है। अगर वर्किंग नहीं करेगा तो ये सारा केसेज आपका हो सकता है। मतलब कि इस केसेज में जब वर्किंग नहीं करेगा तो ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो रीनल फेल होने का चांसेस बढ़ सकता है। अगर सर इस साइन एंड सिम्पटम की बात करें, इससे कुछ संकेत और लक्षण दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। देखिए पहले अगर साइन एंड सिम्पटम की बात करें तो इसमें यूरिन की जो अमाउंट होती है रिलीज होना वो कम हो जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है, ये सबको पता है, क्योंकि अगर वो सोचो अगर फेल कर जाएगी तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करेगी, वो सारा ब्लड में ही तो रह जाएगा ना। तो इस केसेस में यूरिन का जो आउटपुट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। आया पहला सिम्पटम। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा मैंने आपको बताया वो यहाँ पे कि बॉडी कंडीशन जो होते हैं वो स्वेलिंग करने लगती है। तो हाँ, ये जो ज्वाइंट होते हैं, लेग पैर जो भी हाथ होते हैं ना, बहुत तेजी से सूज जाते हैं, फूलने लगती है शरीर। तो इस केसेस में शरीर क्या करने लगती है, स्वेलिंग करने लगती है। दूसरी की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सांस लेने में तुम्हें दिक्कतें आने लगेगी, रुक रुक के सांस आएगी, मतलब सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होने लगी। अरे क्यों ना सांस लेने की दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी गैसेस का आदान प्रदान होता है, जो गैसेस में CO2 और O2 होते हैं ना, उनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के ही मालिक्यूल से होता है। तो सोचो जब ब्लड इतना कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो गैसेस को ले जाने में धीरे धीरे न ले जाएगा, तो वैसे सेल के यहाँ पहुंच नहीं पाता है, इसकी वजह से सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। एक्सेसिव ड्राउनेस, एक्सेसिव फैटिग, तुम्हें अंदर से भयभीत होने लगेगा, अंदर से डरावनी टाइप लगेगा, और तुम्हारी शरीर जो होगी थकान महसूस करने लगेगा ना। ये एक्सेसिव ड्राउनेस फैटिग ना। अगर पश्चिमी ये बात करें पर्सिस्टेंट नौसिया, तो पर्सिस्टेंट मैंने हमेशा के लिए तुम्हें नौसिया टाइप मिचली टाइप आने लगेगा, तो मिचली जाने लगेगी। उस केसेस में कंफ्यूजन होने लगेगा, कंफ्यूजन मतलब किसी बात को तुम लेकर वो काफी कंफ्यूजन में हो जाओगे, मतलब कंफ्यूजन मतलब किसी बात को कंसंट्रेट माइंड से सोच नहीं सकोगे, मतलब कि उसको रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं कर पाओगे। पेन इन फॉलिंग ऑफ द चेस्ट ना, प्रेशर ये है, पी का मतलब प्रेशर इन चेस्ट, पेन इन फॉलिंग ऑफ द प्रेशर इन चेस्ट। प्रेशर बढ़ने की वजह से फॉलिंग मतलब कि दर्द जो होगा छाती में ना, काफी तेजी से दर्द करने लगेगा, भयभीत होने मतलब दर्द होने लगेगा छाती रीजन में, इस रीजन में ना, चेस्ट रीजन में काफी तेजी से दर्द होने लगेगा। सीजर आप जानते हैं, सीजर का मतलब होता है दौरा लगना, सुने होंगे उनको दौरा लग गया किडनी का, तो दौरा हार्ट का दौरा सुने होंगे ना, तो ये दौरा उनको काफी तेजी से लोगों को दौरा होने लगता है। इस केसेस में लोग कोमा में भी चले जाते हैं। तो ये चीजें आपका साइन एंड सिम्पटम था। तो फिलहाल में हम कुछ मेडिसिन के बारे में बता दे रहे हैं। मेडिसिन जनरली इस केसेस में जनरली मेडिसिन कोई ज़्यादा दी नहीं जाती है। एंजियोटेंसिन, अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन यहाँ पे कुछ मिटा दे रहा हूँ।
मेडिसिन की बात करें सर, मेडिसिन इसमें ज़्यादा देखिए, मेडिसिन होता क्या, ऐसा कोई एक कारण तो है नहीं कि मेडिसिन जनरली आप देंगे। तो जनरली इसमें एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट देते हैं। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जनरली इसमें देते हैं, ताकि जो भी ब्लड वेसल्स कोलैप्स किया है या काम करना बंद किए हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस पोजीशन में आ जाए और वर्क करना तेज, जिससे वो ब्लड को सर्कुलेट कर सके ना। तो इसमें यही प्रोसेस दिया जाता है। और जनरली इस केसेस में हम ब्लड प्रेशर जो होते हैं, नॉर्मली हम ब्लड प्रेशर से बढ़ावा करने के लिए जो भी प्रेशर दवा होती है उसमें हम इसमें देते हैं ना। तो ये सब ज़्यादा मेडिसिन जो देते हैं, इसमें हम लगातार अपने ब्लड प्रेशर को देखते रहते हैं मिनिमाइज, और उससे कुछ मेडिसिन अपनी एक्सरसाइज या अगर सही तरीक़ा से मेंटेन कर रहे हैं तो ये हमारा किडनी फेलर होने से बच सकता है। मतलब कि इस केस में डायबिटीज़ का पेशेंट अगर है तो डायबिटीज़ केस में ग्लूकोज के लेवल के अमाउंट को कम करने वाली मेडिसिन दे देंगे, तो इंसुलिन लगाएंगे ताकि उसका ग्लूकोज का लेवल कम हो सके। तो ऐसे अनेक कारण है। तो फिलहाल में हम बात करते हैं आज के लिए बस इतना ही। तो किडनी देखो, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इसमें किडनी जो होती है परमानेंटली रूप से फेल कर जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी करने लगता है, स्वेलिंग करने लगता है। अगर काजेस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट काजल डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। इस केस में क्या होता है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन में ब्लड रीनल फेलर होने का चांसेस बढ़ सकता है। दूसरा कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टेमिक किडनी है, किडनी स्टोन है। सेकेंड सिम्पटम की बात करें तो डिक्रीज आउटपुट यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, स्वेलिंग कर जाएगा, शॉर्टनेस ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कतें आने लगेगी, ड्राउनेस ऑफ द फैटी, शरीर थकान महसूस होने लगेगी, नौसिया आने लगेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, पेन होने लगेगा, दर्द करने लगेगा चेस्ट छाती रीजन में, और सीजर, दौरे आ जाएंगे, कोमा में चले जाओगे। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार।